हेलो दोस्तों, मैं आज लेके आया हूँ क्लास 10th वालों के लिए ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले। अगर आप लोगों ने ये सारे फॉर्मूले पढ़ लिए और याद कर लिए तो आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चनों को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले। देखिए दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री में यदि कहीं समकोण त्रिभुज PQR रखा हो या समकोण त्रिभुज ABC रखा हो तो आप उसे कैसे बनाएंगे। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। जैसे मैंने समकोण त्रिभुज ABC बनाया तो इसमें B कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, यानी त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती हैं, त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं, लंब, कर्ण, आधार। लंब क्या होता है, कर्ण क्या होता है, आधार क्या होता है। जो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है। जैसे त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा देखिए क्या है, कर्ण क्या है, तो एक कर्ण होगी, के फॉर कर्ण। जो कोण के सामने की भुजा होती है वो क्या होती है, लंब होती है। कोण A भी हो सकता है और कोण C भी हो सकता है, पर कोण B नहीं होगा क्योंकि कोण B क्या दे रखा है, पहले से ऑलरेडी 90 डिग्री दे रखा है। तो जैसे मैंने कोण माना A, तो कोण A के सामने की भुजा क्या होगी, ये कोण A है तो कोण A के सामने की भुजा क्या होगी, लंब होगी। L4 क्या हो गया, लंब। बची भुजा क्या होगी, आधार होगी। तो बची भुजा क्या होगी, आधार होगी, यानी A फॉर आधार। यानी त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है, तीन भुजाएं होती है, लंब, कर्ण, आधार। जो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है। कोण के सामने भुजा क्या होती है, लंब होती है। बची भुजा क्या होती है, आधार होती है। यदि आपको कहीं त्रिभुज में दो भुजाएं लिखी हो और अगर आपको तीसरी भुजा निकालनी हो तो आप किसका उपयोग करेंगे, हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं। जो पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय हमारी होती है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये हो गई हमारी पाइथागोरस प्रमेय। यदि आपको कहीं त्रिभुज में दो भुजाएं दे रखी हैं और आपको तीसरी भुजा निकालनी होती है तो हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हो गया कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे कितने होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। sin cos tan cosec sec cot। त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे कितने होते हैं, 6 होते हैं। sin cos tan cosec sec cot। याद करो, गाना बना लो, सुबह शाम तुमको पढ़ना है। sin cos tan cosec sec cot, बेड़ा पार हो जाएगा तुम्हारा। तो देखिए इसमें भुजाओं के लिए क्या फॉर्मूले होते हैं, तो भुजाओं के लिए फॉर्मूले के लिए क्या है, एक ट्रिक है। जैसे लाल बटे कक्का, तो ये लाल बटे कक्का, तो लाल बटे कक्का है तो इसके भुजाओं के लिए क्या फॉर्मूला होता है, जैसे वही गाना sin cos tan cosec sec cot। ये sin का ये हो गया, cos का ये हो गया, tan का ये हो गया, cosec का ये हो गया, sec का ये हो गया, cot का ये हो गया। तो लाल बटे कक्का आपको याद रखना है और तुरंत गाना लिख देना, वही वाला sin cos tan cosec sec cot। इस गाने को सुबह शाम आपको पढ़ना है, यदि बोलना है आपको याद हो जाएगा। और फिर लाल बटे कक्का लिखना, लिख देना sin cos tan cosec sec cot। तो तुरंत फॉर्मूले बन जाएंगे। sin थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, cos थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, और cosec थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब, sec थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार, और cot थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। यानी cosec sec cot ठीक क्या हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। देखिए मैं आपको लिख के भी बताता हूं कि sin थीटा बराबर क्या होगा। तो जो sin थीटा बराबर होगा वो sin थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, और tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। अब cosec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cosec थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब, और sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, sec थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार, और cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cot थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। यानी sin थीटा बराबर फॉर्मूला होगा लंब बटे कर्ण, cos थीटा बराबर फॉर्मूला होगा आधार बटे कर्ण, तो ये हो गया आधार बटे कर्ण, और tan थीटा बराबर फॉर्मूला होगा लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, cos थीटा बराबर फॉर्मूला होगा कर्ण बटे लंब, तो ये कर्ण बटे लंब, sec थीटा बराबर फॉर्मूला होगा कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार, cot थीटा बराबर आधार बटे लंब, तो ये आधार बटे लंब। अब देखिए ये तो आपका क्लियर हो गया। अगर आपको कहीं समझ ना आया हो तो आप लोग वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लें। देखिए अब त्रिकोणमिति में कुछ महत्वपूर्ण अनुसूत्र
क्या देखिए सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूले यानी कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। तो देखिए sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो sin थीटा का फॉर्मूला होता है 1 cos थीटा, और cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा का फॉर्मूला होता है 1 sec थीटा, और tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा का फॉर्मूला होता है 1 cot थीटा, और एक फॉर्मूला होता है sin थीटा cos थीटा। और अब यदि sin थीटा का फॉर्मूला cos के पदों में हुए बराबर cos थीटा, और cos थीटा का फॉर्मूला sec के पदों में हुए बराबर sec थीटा, और tan थीटा का फॉर्मूला हो गया cot के पदों में बराबर cot थीटा, और sin cos के पदों में होगा sin थीटा cos थीटा। अब cos थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, बटे की चीज गुणा में, गुणा की चीज बटे में, तो cos थीटा बराबर होगा 1 sin थीटा, यानी sin का ठीक उल्टा होगा, बटे की चीज गुणा में, गुणा की चीज बटे में, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा 1 sin थीटा, और sec थीटा बराबर क्या होगा, तो sec थीटा बराबर होगा बटे की चीज गुणा में, गुणा की चीज बटे में, तो 1 cos थीटा, और cot थीटा बराबर क्या होगा, बटे की चीज गुणा में, गुणा की चीज बटे में, तो cot थीटा बराबर होगा 1 tan थीटा, और इसका ठीक उल्टा होगा ना, तो cos थीटा sin थीटा। देखिए sin थीटा का फार्मूला होता है cos के बदले में 1 cos थीटा, cos थीटा का फार्मूला sec के बदले में होता है 1 sec थीटा, tan थीटा का फार्मूला होता है cot के बदले में 1 tan थीटा, यानी tan थीटा का फार्मूला cot के बदले में होता है 1 cot थीटा, और sin cos के बदले में होता है sin थीटा cos थीटा। अब cos का फार्मूला क्या होता है, तो बटे की चीज गुणा में, गुणा की चीज बटे में, तो cos का फार्मूला हो जाएगा 1 sin थीटा, यानी cos का sin के बदले में फार्मूला होता है 1 sin थीटा। अब sec का फार्मूला क्या होता है, बटे की चीज गुणा में, गुणा की चीज बटे में, तो sec थीटा का फार्मूला होता है 1 cos थीटा, यानी sec का फार्मूला cos के पदों में होता है 1 cos थीटा। अब cot का फार्मूला क्या होता है, बटे की चीज गुणा में, गुणा की चीज बटे में, तो cot थीटा का फार्मूला होगा 1 tan थीटा, और cos sin के पदों में क्या होता है, cos थीटा sin थीटा। ठीक, tan का उल्टा हो रहा है। अगर आपको कहीं पे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा दे रखा है, तो उसके बराबर कितना होता है, 1 होता है। अगर आपको कहीं पे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा दे रखा है, तो उसके बराबर कितना होगा, 1 होगा। इससे आपको कितने फॉर्मूले निकलेंगे, आपके दो फॉर्मूले निकलेंगे। देखिए sin स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, 1 cos स्क्वायर थीटा होगा। कैसे, ये प्लस का आएगा क्या हो जाएगा माइनस का, तो sin स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 sin स्क्वायर थीटा, यानी cos स्क्वायर थीटा कैसे, ये प्लस का इधर आकर हो जाएगा माइनस का, तो हो जाएगा 1 sin स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। ये प्लस का हो जाएगा हो जाएगा माइनस का, तो sin स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1 cos स्क्वायर थीटा, ये प्लस का हो जाएगा माइनस का, तो cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 1 sin स्क्वायर थीटा। अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात, वरना तो इसको तुम्हें याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो sec स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, sec स्क्वायर थीटा बराबर होगा माइनस का क्या होगा प्लस का, तो 1 tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस का, और प्लस का वजन क्या हो जाएगा माइनस का, यानी माइनस का tan स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस का, और प्लस का वजन क्या हो जाएगा माइनस का, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही माइनस का tan स्क्वायर थीटा प्लस का हो गया, और प्लस का वजन क्या हो गया माइनस का, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस बना दिया नहीं आता, तो इससे तो फॉर्मूला निकला है। अब देखिए cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। तो cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, तो cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है माइनस का क्या होगा प्लस का, तो 1 cot स्क्वायर थीटा, माइनस का क्या होगा प्लस का, तो cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 cot स्क्वायर थीटा। तो cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस का, और प्लस का क्या हो जाएगा माइनस का, तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। कहने का मतलब है ये माइनस का cos स्क्वायर थीटा इधर, यानी माइनस का cot स्क्वायर थीटा इधर क्या हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस का, तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है, cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है, और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, माइनस का प्लस का हो जाएगा, तो 1 tan स्क्वायर थीटा होता है, और
tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी माइनस करा के प्लस का प्लस करा के माइनस sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है, तो cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है माइनस करा के tan हो गया प्लस का 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, और cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है यानी माइनस करा के प्लस का हो गया cot स्क्वायर, यानी माइनस करा के tan हो प्लस का प्लस करा के माइनस का, तो cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये आपके 9 फॉर्मूले हो गए और ये आपके 6 फॉर्मूले हो गए, यानी आपके टोटल कितने फॉर्मूले हो गए 15 फॉर्मूले हो गए। इससे आपकी पूरी त्रिकोणमिति क्या हो जाएगी कंप्लीट हो जाएगी। त्रिकोणमिति में ऐसा कोई सवाल नहीं बचेगा जो इन फॉर्मूलों से बच के जाए। अब देखिए एंगल ट्रिकोनोमेट्री टेबल यानी त्रिकोणमिति में कोणों की सारणी। तो त्रिकोणमिति में कोणों की सारणी क्या होती है, यहां हमें त्रिकोणमितीय अनुपात कितने रखें 6 त्रिकोणमितीय अनुपात रखें sin cos tan cos sec cot। इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के में 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक की वैल्यू निकालनी है। जैसे sin 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, sin 45 की वैल्यू कितनी होती है, sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, sin 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है। इसी प्रकार cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है। इस प्रकार से इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात की हमें निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। मैं आपको फार्मूले की विधि से यानी फार्मूले जो मैंने पीछे लिखवाए हैं उन फार्मूलों की सहायता से ये पूरी त्रिकोणमिति क्या करवा दूंगा 2 मिनट में याद करवा दूंगा। पर आपको साइन का मान क्या करना पड़ेगा, याद ही करना पड़ेगा। फिर भी अगर आप याद नहीं करते तो मैं इसके लिए भी एक तरीका बताता हूं। तो देखिए इसके लिए क्या तरीका है, देखिए हमारी गिनती कितने से स्टार्ट होती है, हमारी गिनती जो है वो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3। तो यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, साइन की मैं वैल्यू बता रहा हूं। तो हमारी गिनती कितने से स्टार्ट होती है 0 से स्टार्ट होती है। तो देखिए 0 1 2 3 4, हमको 5 बोल दे रखे 2 2 4 1 5। तो हमारी गिनती 0 से स्टार्ट होती है। तो 0 1 2 3 4 लास्ट हो गया ना, तो 4 से सबको क्या कर दो डिवाइड कर दो। सबको हमने 4 से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। सब पे रूट लगा दो, तो सब पे हमने क्या लगा दिया रूट लगा दिया, सब पे रूट लगा दिया। अब इनको बाहर निकाल दो यानी सॉल्व कर दो। तो जब 0 को 4 से डिवाइड करोगे, जब 0 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 0। अरे 0 को 4 से डिवाइड करो कितना आएगा 0, और 0 को अंडर रूट से बाहर निकालो क्या आएगा 0 का 0 ही आएगा। फिर 1 को जब अंडर रूट से बाहर निकालो कितना आएगा 1 बटा 4 को अंडर रूट से बाहर निकालो कितना आएगा 2 दूनी 4 तो अरे 1 को अंडर रूट से बाहर निकालो कितना आएगा 1, और 4 को अंडर रूट से बाहर निकालो कितना आएगा 2, क्योंकि 2 दूनी 4। अब ये 2 1 2 और 2 दूनी 4। 1 को अंडर रूट से बाहर निकालो कितना आएगा 1 बटा 2 को अंडर रूट से बाहर निकालो तो 2 तो अंडर रूट से बाहर निकलता ही नहीं है, अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 ही रहेगा। अब यहाँ अंडर रूट 3 को रूट से बाहर निकालो तो अंडर रूट 3 रूट से बाहर ही निकलेगा, अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 रहेगा बटा 4 रूट से बाहर निकालो कितना आएगा 2, क्योंकि 2 दूनी 4। अब मैं 4 एकम 4। अब 1 को अंडर रूट से बाहर निकालो 1 का क्या रहेगा 1 रहेगा। तरीका समझ में आया? अगर समझ में ना आया हो तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लें। तो देखिए sin 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0, sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 बटे 2, sin 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 बटे रूट 2, sin 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है रूट 3 बटे 2, और sin 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1। मिटा दूं मैं, देखो मैंने मिटा दी। तो sin 0 की वैल्यू 0, sin 30 की वैल्यू 1 बटे 2, sin 45 की वैल्यू 1 बटे रूट 2, sin 60 की वैल्यू रूट 3 बटे 2, sin 90 की वैल्यू कितनी हो गई 1। जो cos की वैल्यू होती है वो sin की क्या होती है ठीक उल्टी होती है। cos की वैल्यू जो होती है वो cos की वैल्यू sin की ठीक उल्टी होती है। तो देखिए इनको पलट लो, एक को यहां ले आए अंडर रूट 3 बटे 2 को हम क्या ले आए यहां ले आए, 1 बटे अंडर रूट 2 को हम कहां ले आए यहां ले आए, 1 बटे 2 को हम कहां ले आए यहां ले आए, और 0 को हम कहां ले आए यहां ले आए। यानी 1 को हम यहां ले आए, अंडर रूट 3 बटे 2 को हम यहां ले आए, 1 बटे रूट 2 को यहां ले आए, 1 बटे 2 को यहां ले आए, और 0 को यहां ले आए। तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है अंडर रूट 3 बटे 2, cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 बटे रूट 2, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1 बटे 2, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। अब आई किसकी बारी tan की बारी। तो tan की वैल्यू क्या होती है, तो मैंने बोला फार्मूलों की विधि से यानी फार्मूलों की सहायता से मैं पूरी टेबल समझा दूंगा। तो tan का क्या फार्मूला होता है, tan थीटा का फार्मूला होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। पीछे पढ़ा रखा है tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो ऊपर रखो sin थीटा और नीचे रखो cos थीटा। अगर sin 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, tan 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी तो sin 0 डिग्री बटे cos 0 डिग्री। तो sin 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है 0, और cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1, तो 0 बटा 1 कितना होगा 0। तो क्या है सिंपल है एकदम, मान नहीं लगाना,
tan 0 डिग्री इन tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। sin थीटा को ऊपर रखा, cos थीटा को नीचे रखा, तो sin को ऊपर और cos को नीचे, तो 0 बटा a कितना होगा 0, क्योंकि किसी के भी बटे में 0 के बटे में कुछ भी रखो क्या आएगा 0 आएगा। अब sin थीटा बटे cos थीटा, तो sin की वैल्यू है cos की वैल्यू है, दोनों को एक दूसरे के बटे में रखा, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 1 बटे √3। अरे भाई 1 बटे 2 बटा √3 बटे 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा 1 बटे √3। अब 1 बटे √2, 1 बटे √2, तो 1 बटे √2 से 1 बटे √2 बच जाएगा, तो कितना बचेगा 1। अरे भाई tan थीटा बराबर sin थीटा पर cos थीटा, तो sin थीटा क्या है 1 बटे √2, cos थीटा क्या है 1 बटे √2, 1 बटे √2 से 1 बटे √2 बच जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब 60 की बारी आती है, तो √3 बटे 2 बटे में 1 बटे 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो √3 बटे, अरे भाई √3 बटे 2 बटे में 1 बटे 2, 2 से 2 कैंसिल, √3 बटे 1, तो √3 बटे 1 लिखते हैं, बटे में 1 लिखते हैं, तो √3 का √3 रहेगा। tan थीटा बराबर होगा sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो sin 1 cos 0, 1 बटे 0 क्या होता है, कहीं पर भी अगर बटे में किसी के 0 हो तो वो क्या होता है अनंत होता है, बोलते हैं अपरिभाषिक इनफिनिट। तो 1 बटा 0, तो 1 बटा 0 क्या हो जाएगा अनंत, तो 1 बटा 0 हो गया अनंत। यानी tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है sin थीटा बटे cos थीटा, तो sin को ऊपर रखा cos को नीचे रखा, तो 0 बटा 1 कितना आया 0, 1 बटे √2 बटे 3 बटे √2, 2 से 2 कट जाएगा, 1 बटे √3 आ गया, 1 बटे √2 से 1 बटे √2 जाएगा, तो कितना बचेगा 1 बचेगा, 2 इधर 2 बटे का चला गया √3 बटे 1, तो बटे में 1 लगाते हैं, √3 का √3, 1 बटा 0 कितना आ गया अनंत। कहने का मतलब है tan 0 डिग्री की वैल्यू 0 आ गई, tan 30 की वैल्यू 1 बटे √3 आ गई, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 आ गई, tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 आ गई, और tan 90 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई अनंत आ गई। अब देखिए बारी आती है cos की, मिटा दें, आपका तो लिखा हुआ रहेगा वीडियो में। अब बात आती है cos की, तो cos की बात आती है यानी cosec की, तो cosec का क्या फॉर्मूला होता है, तो cosec का भी फॉर्मूला होता है cosec थीटा बराबर होता है cosec थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1/sin थीटा। cosec थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है 1/sin थीटा। कहने का मतलब है जितनी sin की वैल्यू उन सब के ऊपर क्या लगा दो 1 लगा दो, जितनी sin की वैल्यू उन सब के ऊपर क्या लगा दो 1 लगा दो, पाई की वैल्यू आ जाएगी cosec की वैल्यू आ जाएगी, तो मैं cosec की वैल्यू लगानी sin की जितनी वैल्यू उन सब के ऊपर क्या लगा दो 1 लगा दो, तो 0 के ऊपर 1 लगाओगे तो 1 बटे 0 क्या होता है अनंत, 1 बटे √2 के ऊपर 1 लगाओगे तो पलट जाएगा, 2 बटे 1 हो जाएगा, तो 2 बटे 1 क्या होता है, इसके ऊपर 1 लगाओगे पलट जाएगा √2 हो जाएगा, इसके ऊपर 1 लगाओगे पलट जाएगा 2 बटा √3 हो जाएगा, इसके ऊपर 1 लगाओगे 1 बटा 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि cosec का मान निकालना है तो cosec थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, पीछे पढ़ाया, तो cosec थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा। तो cosec की जितनी वैल्यू निकालनी है sin के ऊपर क्या लगा दो 1 लगा दो, cosec की सब वैल्यू आ जाएगी, तो sin के ऊपर हमने क्या लगा दी 1 लगा दिया, तो sin की सारी वैल्यू के ऊपर 1 लगा दिया, तो 0 के ऊपर जब 1 लगाएंगे तो 1/0 क्या होता है अनंत, जब इसके ऊपर 1 लगाएंगे तो पलट जाएगी, तो 2 बटा 1 हो जाएगा, 2 बटा 1 क्या होता है 2, अब 1 बटे √2 के ऊपर 1 लगाएंगे तो पलट जाएगा, और √2 बटे यानी बटे में लगाते हैं √2, इसके बटे 1 लगाएंगे पलट जाएगा, 2 बटे √3 हो जाएगा, इसके ऊपर 1 लगाएंगे 1 बटे 1 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। समझ में आया नहीं आया। इसी प्रकार हमें किसका मान निकालना है sec का मान निकालना है। देखिए वैसे अगर तुम रटोगे और रट्टू तोता बनोगे तो तुम एक ना एक दिन क्या हो जाओगे भूल जाओगे, पर फॉर्मूलों से कभी नहीं भूलने वाले, मैं तो भाई आज तक नहीं भूला। तो देखिए sec का क्या होता है, तो sec का फॉर्मूला को पता होना चाहिए कि sec थीटा बराबर क्या होता है, तो sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। तो sec थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा, तो सेम जैसे cosec में किया था ऐसे sec में कर दो, sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, cos के ऊपर 1 लगा दो, cos की जितनी वैल्यू हो सबके ऊपर क्या लगा दो 1 लगा दो, sec का मान आ जाएगा, तो cos की जितनी वैल्यू हो सबके ऊपर 1 लगा दीजिए, क्या का मान आ जाएगा sec का मान आ जाएगा। तो 0 डिग्री है 1 है 1 के ऊपर 1 लगाएंगे 1 का 1 कितना आ जाएगा निकल जाएगा, इसके ऊपर 1 लगाएंगे, अरे cos 30 डिग्री है इसके ऊपर 1 लगाएंगे पलट जाएगा 2 बटा √3 आ जाएगा, 1 बटा √2 है इसके ऊपर 1 लगाएंगे पलट जाएगा, √2 बटे 1 कितना है √2 आ जाएगा, बटे में लगाते हैं, इसके ऊपर 1 लगाएंगे, अरे भाई 1 बटा 2 है इसके ऊपर 1 लगाओ पलट जाएगा 2 बटा 1 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो बटे में कभी लगाते नहीं तो 2 हो जाएगा, और 0 के ऊपर 1 लगाएंगे, 0 के ऊपर 1 लगाएंगे तो 1 बटा 0 क्या होता है अनंत, तो हो जाएगा इनफिनिट, यानी अनंत हो गया। मतलब समझे, यानी कहने का मतलब ये है अगर आपको sec 60 की वैल्यू पूछे तो sec 60 की वैल्यू पता नहीं तो
आपको sec 60 की वैल्यू पता नहीं है, तो cos 60 की वैल्यू पता है, तो 1/, cos 60 की वैल्यू कितनी है, 1/2, पलट दो, जब पलट दोगे तो 2/1 निकालेंगे, 2/1 का मतलब क्या है, 2, तो 2 आगे नहीं आ गया, सिंपल बात। तो sec थीटा का मान जब निकालना है तो sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, जितनी cos की वैल्यू है उन सब के ऊपर क्या लगा दो, 1 लगा दो, ये मान आ जाएगा। अब किसका मान निकालना है, cot थीटा, जब cot थीटा का मान निकालना है तो तुरंत लगाओ फॉर्मूला cot का, तो cot थीटा बराबर क्या होता है 1/tan थीटा, तो tan की वैल्यू निकाल ली गई, तो tan के ऊपर क्या लगा दो, 1 लगा दो, जैसे cos और sec के साथ किया ना वैसे cot के साथ कर दो, तो cot का मान निकालना है तो 1/tan थीटा, तो tan के ऊपर क्या लगा दो, 1 लगा दो, तो 0 के ऊपर 1 लगाओ तो 1/0 क्या होगा, अनंत, अरे 1/√2, 1/√3 के ऊपर 1 लगाओगे पलट जाएगा तो √3/1, तो √3/1 का मतलब √3, अब 1 के ऊपर 1 लगाओ तो 1 का 1, √3 के ऊपर 1 लगाओगे तो 1/√3, अनंत के ऊपर 1 लगाओगे, अनंत के ऊपर 1 का मतलब समझ रहे हैं, अनंत के ऊपर जब 1 लगाते हैं ना तो अनंत की वैल्यू कितनी होती है, 1/0, अभी तो बोली, इसको पलटोगे तो 0 हो जाएगा, ये कहने का मतलब क्या है 0, नहीं आया समझ में, अरे भाई अनंत के ऊपर 1 लगा रहे हैं, अनंत की वैल्यू कितनी 1/0, इसको पलटा तो 0/1, और 0/1 क्या होता है 0, कहने का मतलब है cos 0 डिग्री की वैल्यू अनंत, cos 30 डिग्री की वैल्यू √3, cos 45 डिग्री की वैल्यू 1, cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/√3, cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई 0। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को टेबल पूरी समझ में आ गई। अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो और फॉर्मूले समझ आए हैं तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊं तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और इसी प्रकार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए, और मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी इसी प्रकार नई नई वीडियो ला कर आऊंगा। बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।